हेलो अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ हमेशा की तरह अच्छी। तो बात करते हैं आज एक ऐसी टॉपिक पे जो यूजली लोग सोचते हैं, नए बिगनर्स मेकअप आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि हम लोग अब मेकअप सीख रहे हैं तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अब हम लोग कौन से प्रोडक्ट खरीदें, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। और ख़ासकर आज के टाइम में जबकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, हर दिन एक नया ब्रांड आ रहा है, हर दिन एक नया प्रोडक्ट आ रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा बिगनर्स लोगों के लिए कन्फ्यूज़न का एक सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें। अगर अच्छा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं उसके बाद मेकअप अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी एक कन्फ्यूज़न है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और अगर अच्छा नहीं खरीद रहे हैं तो फिर माइंड में एक बात बैठी रहती है कि नहीं नहीं, ये तो प्रोडक्ट मेरा अच्छा नहीं है, इस वजह से मेरा मेकअप अच्छा नहीं हो रहा है। तो आज इसी चीज़ को मैं बहुत कम समय में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी कि सबसे पहले तो ये है कि बिगनर्स के लिए कि आप प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ करें, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और आप तो इस टाइम पे जिस तरीके से मार्केट में आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो उसी तरीके से एक हर प्रोडक्ट का भी एक कंपटीशन चल रहा है मार्केट में, समझने वाली बात है। तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो अपने लो बजट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं। और तो मैं बात करती हूँ कम बजट में, तो जिसमें से 2-3 फाउंडेशन या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं तो आप उसमें से ले सकते हो, जिसमें से आपका फिटमी जो काफ़ी टाइम पुराना है और लेकिन अच्छा है, तो आप उसको ले सकते हो, बजट के अंदर है। दूसरा आपका फाउंडेशन आपका मार्स का आ रहा है जो बहुत अच्छा है। और इस तरीके से ही आपका स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बात करते हैं कि करना क्या है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक काम आप लोग अपना दो तीन चीज़ें आप अगर माइंड में बैठा लेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहले ना अपने मेकअप प्रोडक्ट पे ना ध्यान दे के अपनी टेक्निक पे ध्यान दीजिए कि मेरी टेक्निक क्या है। मैं अच्छा सीख रही हूँ तो मैं सीख रही हूँ तो मैं किस ढंग का सीख रही हूँ, मैं किस लेवल का सीख रही हूँ, मेरी टेक्निक क्या है, मेरी टेक्निक सही है या नहीं है। लिपस्टिक, फाउंडेशन, हाइलाइटर आज के मेकअप आर्टिस्ट को ही नहीं, एक छोटे से बच्ची को भी पता होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट लगते हैं, लेकिन कैसे लगते हैं, उसकी सही टेक्निक क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो होप्स आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आप सबसे पहले अपने टेक्निक पे काम करें। अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसके बावजूद भी मेरा मेकअप अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मेकअप मैंने अच्छा किया है तो मैंने इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाए हैं तो मेकअप अच्छा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा वैसा फ्लॉलेस लुक क्यों नहीं आ रहा है, या मेरा उतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा जैसे और मेकअप आर्टिस्ट का या और लोगों का मेकअप आता है। तो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट, बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आप प्लीज़ इस टाइम पे जो मार्केट में जो होड़ मची है ना, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट की हो, प्रोडक्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो, एक कंपटीशन सा है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि इस कंपटीशन में आपको कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने अपने लिए कुछ करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है। कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट पे मत ध्यान दो कि मुझे प्रोडक्ट किस ब्रांड का खरीदना है, ब्रांड अच्छा है तो ही मेरा मेकअप अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यकीन माने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अब एक ब्रांड पे जाते हो कि ब्रांड मेरा अच्छा है तो मेरा मेकअप अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने ऊपर, अपने टेक्निक के ऊपर। मैं अक्सर अपनी वीडियो में यही बात कहती हूँ, टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी टेक्निक पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, फिर तभी आपका मेकअप अच्छा होगा। आप, ये मेरी गारंटी है, आप 5,000 रुपये वाला फाउंडेशन, 5,000 रुपये वाला हाइलाइटर भी अपने फेस पे लगा रहे हैं, अगर आपकी टेक्निक नहीं अच्छी है तो मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस बात के लिए कि आपका मेकअप अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो पहली चीज़ टेक्निक। दूसरी चीज़ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्किन की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस टोन पे कौन सा फाउंडेशन या कौन सा हाइलाइटर, कौन से कलर का ब्लश, कौन से कलर की लिपस्टिक जाएगी। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है बिगनर्स के लिए खासकर, कि पहला आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपको ये अच्छा लगना कि आपके स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से और कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, होप सो आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात बताती हूँ फाउंडेशन के। तो सबसे पहला फाउंडेशन, अगर आपको ब्रांड यूज़ करना है तो आप फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, कंसीलर अगर आपको यूज़ करना है तो आप स्विस ब्यूटी पे जा सकते हो, बजट फ्रेंडली है। अगर आपको फाउंडेशन यूज़ करना है तो भी आप जो है आप फिटमी पे, और सेकंड आपका मार्स का, जो दोनों ही आपको बजट फ्रेंडली है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सेकंड आते हैं ब्लश पे। मैं अगेन वही कहूँगी, स्विस ब्यूटी का पैलेट आता है, ब्लश एंड हाइलाइटर का पैलेट आता है, जो बहुत अमेजिंग है। बिलीव मी, मैं अपना पर्सनली भी यूज़ करती हूँ और कभी कभी पार्टी वेयर मेकअप क्लाइंट पे भी मैं यूज़ करती हूँ, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। थर्ड आता है आपका लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक देखिए, ये आपकी अपने पसंद के ऊपर है, आपको मैट यूज़ करना है कि लिक्विड यूज़ करना है, या आपका क्रीम बेस पे ये चाहिए। तो आप अगर चाहें तो, अगर आपको क्रीम बेस पसंद है तो आप एक स्विस ब्यूटी का या मार्स का ही एक लिपस्टिक पैलेट आता है, तो आप लिपस्टिक पैलेट खरीद सकते हो। ये सारे बजट फ्रेंडली हैं। फिर आते हैं अब सारी चीज़ें अलग, और एक इम्पॉर्टेंट मेन थिंग जो है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है आपके ब्रश। अगर आपके इतने प्रोडक्ट होने के बावजूद भी अगर ब्रशेस अगर आपके अच्छे नहीं हैं, तो बिलीव मी, वहाँ पे भी आप मात खा जाओगे। अब बात करते हैं ब्रश की। ब्रश इस टाइम पे ब्रशेस मैं 2 ब्रांड बताऊंगी जो बहुत अच्छे हैं। पहला ब्रांड स्विस ब्यूटी। अगेन स्विस ब्यूटी के ब्रांड बहुत अच्छे आ रहे हैं ब्रशेस, मैंने उसका यूज़ किया है। और सेकंड आपके ब्रश आ रहे हैं मार्स के। तो मैं घूम फिर के मार्स और स्विस ब्यूटी, थैंक यू सो मच कि जिन्होंने इतने अच्छे, मतलब कम बजट फ्रेंडली में सब चीज़ें निकाल रखी हैं। चाहे कोई प्रोडक्ट लीजिए तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बिलीव करिएगा मुझ पे, और एक बार ट्राई करके देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। एनीवेज, होप सो आपको मेरी छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई टेक्निक, नई बातों के साथ, नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, नई नॉलेज के साथ। ब्यूटी विद नेचर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।